वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका मैथमेटिक्स बुक है एलिमेंट्री कैलकुलस, इसका यूनिट 4 में चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें गामा फंक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए गामा क्या होता है, जैसे कि आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा। ठीक है, फैक्टोरियल पढ़ते हैं, एन फैक्टोरियल है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, 5 × 4 3 2 1 है ना। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है, 5 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, है ना। जैसे कि 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं आप, 6 5 4 3 2 और 1 यहाँ तक जाता। ठीक है, जहाँ से नंबर शुरू होता है वहाँ से लेकर 1 तक उसको कम करके लिखा जाता है ना। इसको n के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, n-1 n-2 ऐसा करते करते 3 2 1 ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल। तो गामा भी इसी के जैसा रहता है, थोड़ा सा बस अंतर होता है इसमें। गामा को सबसे पहले डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, ये है आपका गामा का सिंबल। ठीक है, ये है गामा का सिंबल, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है गामा एन। गामा एन कैसे स्टार्ट होता है, जैसे कि एन फैक्टोरियल एन से शुरू होता है ना, वैसी जो गामा है वो n-1 से शुरू होता है, मतलब एक कम से शुरू होगा। मतलब गामा एन का मतलब क्या होगा, n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसा करते करते 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं गामा 5 निकालना चाहता हूँ तो कहाँ से शुरू होगा वो, 4 3 2 1। ठीक है, अगर गामा मैं 6 निकालना चाहता हूँ तो ये शुरू होगा 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो समझ गए गामा क्या होता है। जैसा कि फैक्टोरियल में एन फैक्टोरियल का मतलब एन से शुरू होकर हमें 1 तक जाना होता है, वैसे ही गामा एन का मतलब क्या होता है, आपको n-1 से शुरू होकर 1 तक जाना है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग इसी के ऊपर पूरा काम करेंगे, कैसे इसको लिखा जाता है। ओके, अब चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं और रिलेशन समझते हैं। गामा और फैक्टोरियल में क्या रिलेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखता n+1, गामा n+1 का मान निकालूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, गामा n+1 कहाँ से शुरू होगा, इससे एक कम, मतलब ये हो जाएगा n से शुरू होगा, उसके बाद n-1 n-2 ऐसा करते करते 3 2 1। समझ में आ रहा है, देखो n था तो n-1 आया, n+1 है तो n आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज़ को और कैसे लिखा जा सकता है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या है, इसी को तो n फैक्टोरियल बोला जाता है। ठीक है, तो n+1 गामा का मान किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया गामा और फैक्टोरियल में। पहले चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, गामा n+1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल, ये पहला चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, इसको देखो और इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और इतना की बात करूँ तो ये क्या है, देखो ये किसका मान है, ये गामा n का मान है। तो ये गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू गामा n। ठीक है, n को n की जगह पे लिख दिए और ये किसका मान होता है, गामा n का मान होता है। तो n+1 गामा जो है किसके बराबर होता है, n इंटू गामा n के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको गामा 6, तो गामा 6 को आप क्या लिखोगे, 5 गामा 5 लिखोगे। ठीक है, अगर मैं गामा आपको लेट सपोज बोलता हूँ 3/2 3/2, तो इसको आप कैसे लिखोगे, गामा 3/2 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2 गामा 1/2। इसमें एक कम करना पड़ेगा, 3/2 में एक कम करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 1/2 गामा 1/2। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। और एक चीज़ याद रखेंगे, गामा n+1 की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल। ओके, तो जैसा कि आप फैक्टोरियल में देखते हो कि हमेशा फैक्टोरियल में जो नंबर रहता है वो एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहता है ना, 6 7 8 9 10 ऐसा किसी का निकालते हैं। लेकिन गामा में ऐसा नहीं होता, गामा में आपको बटे का मान भी निकाल सकते हो। ठीक, गामा में जैसे कि इंटीजर तो चल जाएगा, गामा आपको 6 बोलेगा, गामा 10 बोल दिया, गामा 15 बोल दिया निकालने के लिए। ठीक है, इसके अलावा गामा 3/2 का भी मान आप निकाल सकते हो। भाई फैक्टोरियल में तो नहीं निकाल सकते, 3/2 फैक्टोरियल का कोई सेंस नहीं बनता है ना, लेकिन गामा 3/2 का मान होता है हाफ गामा हाफ। ठीक है, इस प्रकार से कोई सा भी जो बटे के फॉर्म में दिया गया है उसको आप लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो गामा हाफ की वैल्यू होती है ये होती है √π, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, फर्स्ट रिजल्ट ये वाला याद रखना है, दूसरा ये वाला रिजल्ट याद रखना है आपको, और तीसरा ये वाला गामा हाफ की वैल्यू होती है √π। ध्यान देंगे, बहुत बार इसको बच्चे गामा की जगह ऐसा √π लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता ना, गामा को ऐसा यूज़ करना है आप लोगों को। क्लियर है।
थोड़ा सा और समझते हैं गामा के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दिया गया है गामा 7/2, ठीक है, इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, जो गामा के अंदर में दिया गया है उसको 1 प्लस करके लिखिए, ठीक है। इसको कैसे 1 प्लस करके लिखा जाता है? इसको लिखा जा सकता है 5/2 + 1, ठीक है। अब इसका मान क्या होता है भाई? देखिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था, गामा n+1 की वैल्यू होती है n गामा n। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5/2 गामा 5/2, ओके। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या? देखिए अगर मैं इसको लिख देता हूँ 5/2 गामा 3/2 + 1, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देता हूँ, तो हो जाएगा 5/2 3/2 गामा 3/2। इसमें एक बार और मैं इस चीज़ को अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5/2 3/2 गामा 1/2 + 1। तो ये आपका हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। अब यहाँ पर गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है? मैंने आपको बताया था √π। तो यहाँ पर फाइनल आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 5/2 3/2 1/2 √π। ये हो जाएगा गामा 7/2 का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि 7/2 दिया है, उसको आपको 1 प्लस करके लिखना है, ठीक है, n+1, फिर n को बाहर निकाल देना है। बहुत बार ऐसा गलती होता है, इस वाली चीज़ को लिखते हैं ना लोग, जैसे कि ये 7/2 लिखा, इसका वैल्यू 5/2 गामा लिख देते हैं कई बार, ठीक है। 5/2 को बाहर में भी लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। ऐसा 1 प्लस करके लिख लो भाई, इसको बाहर निकाल दिए और इसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कई बार ऐसा लिखते हैं बच्चे लोग, बता रहा हूँ आपको मैं, ऐसा लिख देते हैं 7/2 और 5/2 ऐसा लिख देते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको भाई, n जो है ना वो उसको पैसे फैक्टर करके लिखना है, उसके बाद आपको ओपन करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाली फार्मूला। तो वाली फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है और इसकी हेल्प से जो क्वेश्चन बनता है वो एकदम 2 लाइन में बन जाता है। तो देखिए, क्योंकि जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 5 प्रश्न आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो हो सकता है कि वाली फार्मूला का जो प्रश्न है वो उसमें पूछा जाए, ठीक है। तो छोटा सा है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखिए वाली फार्मूला क्या होता है, ये जो फार्मूला है साइन और कॉस दोनों के लिए एक जैसे रहता है, ठीक है। तो साइन की पावर nx या फिर कॉस की पावर nx, ठीक है। समाकलन क्या रहेगा? समाकलन यहाँ पर आपका रहेगा 0 से लेके π/2 तक रहेगा, ओके। तो इसका जो समाकलन का मान है वो क्या होगा? देखिए ये n के ऊपर डिपेंड करता है। n का मान यदि इवन है तो ये आंसर आएगा, और अगर n का मान ऑड है तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अभी इसको कैसे आपको समझना है, ध्यान देंगे जो इवन नंबर है, ठीक है। देखो शुरुआत कहाँ से होगा आपका? n-1 से शुरू होगा, दोनों में ही ध्यान देना, n-1 n-3, मतलब ऊपर में जो है उसमें n में आपको ऑड को घटाना है, ठीक है। 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, उसके आगे क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो ऊपर में आपको ऑड नंबर को घटाना है 1 3 5 को, और नीचे में घटाना है आपको इवन नंबर को 0 2 4 को, ऐसे आपको घटाते चलना है, ठीक है। तो यही याद रखना है आपको कि ऊपर जो भी n में दिया रहे, चाहे वो इवन हो या ऑड हो, आपको घटाना क्या है? ऑड नंबर को ऊपर में घटाते जाओ, नीचे में इवन नंबर को घटाते जाओ, ठीक है। लास्ट में जो भी आएगा, देखो यहाँ पर आपको लग सकता है कि 3/4 1/2, तो ये सब चीज़ याद रखने का जरूरत नहीं है आपको। जो n का मान होगा ना उसी के ऊपर ये सब मान डिपेंड करेगा। लेकिन आप अगर आपका इवन है n का वैल्यू तो लास्ट में आपको π/2 लगा देना है। यदि अगर n का मान ऑड है तो वहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, सिंपली वो 1 आने वाला है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? इवन है तो लास्ट में क्या आएगा? π/2। π/2 कैसा है? इवन नंबर होता है, तो π/2 आ रहा है। ऑड है तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्या है? ऑड नंबर। ऐसे आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो बहुत मतलब ना कंफ्यूजिंग ये रिजल्ट क्या बोलते हैं फॉर्मूला होता है। बहुत बार इसको हम लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन इवन में क्या आएगा, ऑड में क्या आएगा, इसमें भूल जाते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखना है। इवन में π/2 आएगा, ऑड में 1 आएगा, ठीक है। ऊपर में ऑड नंबर घटाना है, नीचे में इवन नंबर घटाना है, ओके। चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया गया हो 0 से लेके π/2 साइन की पावर 7x dx, ठीक है। तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? 7 कैसा है? ऑड नंबर है। 7 ऑड नंबर है तो लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, π/2 नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है? इस 7 को ले लेना है यहाँ पर 7, ऊपर में मैंने क्या बोला है? ऑड नंबर को घटाते जाओ, ठीक है। और कहाँ तक घटाना है? ये जो 7 है उससे पहला जो ऑड नंबर है वहाँ तक घटाना है। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है? 7 है तो मैं घटाते तक कहाँ तक जाऊँगा? तो भी देखो इसमें कहीं पर भी माइनस चिन्ह नहीं आया है, तो आपको हमेशा जो 7 है ऑड नंबर है तो 7 से पहले जो ऑड नंबर है वहाँ तक घटाना पड़ेगा, मतलब 5 तक घटाना है, ठीक है। तो पहले आएगा 7 - 1 7 - 3 7 - 5, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा? 7 7 - 2 7 - 4, ठीक है। देखो 1 घटा 3 और 5, अब जैसे ही 7 को घटाओगे तो 7 - 7 तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसको आप थोड़ा और
एक्सप्लेन कर दीजिए। 6/7 ये हो जाएगा आपका 4/5 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये आपका फिर इसको आप तो गुणा भाग कर लेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16/35, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो ये मेरे को ऐसा ना एकदम लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर आ सकता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, इसका जरूर आप प्रैक्टिस करिए। ओके, चलिए एक और प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 8x दिया है। ठीक है, साइन की पावर 8 दिया है। 8 कैसा हो गया, इवन नंबर आ गया। इवन नंबर जैसे ही आपको याद रखना है कि लास्ट में π/2 बनने वाला है। ठीक है, सबसे पहले 8 लिख लिया। ऊपर में क्या करना है, ऑड नंबर को घटाना है, -1। ठीक है, -3 और -5। ऊपर में क्या घटने वाले हैं, ऑड नंबर घटने वाले हैं। नीचे में क्या घटेगा, इवन नंबर घटेगा। 8 -2, 8 -4 और एक बार और जाएगा 8 -6, यहाँ जाएगा 8 -7। ठीक है, अब जैसे ही आप एक बार और घटाओगे, आपको लग सकता है इसके बाद भी घटाना तो नहीं है, तो जैसे ही घटाओगे तो 8 -9 हो जाएगा, निगेटिव नंबर आ रहा है, और नीचे में क्या हो जाएगा 8 - 8, 0 आ गया, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो यहीं पर आके वो रुक जाएगा। ठीक है, ये जो लिखा गया है ना, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखना है आपको, π/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये 7/8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5/6, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 3/4 और ये 1/2 इंटू π/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 5 7 35, π/ कितना आ रही है देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 π/256। ठीक है, तो ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चंस को भी निकालेंगे। ठीक है, साइन की पावर 9 का निकाल के देखिए, इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रश्न आया हुआ है। साइन की पावर 9 हो गया, कॉस की पावर 5 हो गया, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिए। ओके, चलिए अब हम गामा का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। इस रिजल्ट की हेल्प से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिए आपको समाकलन करना है 0 to π/2, समाकलन करना है किसका, साइन की पावर mx कॉस की पावर nx का। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन की पावर में रहेगा और कॉस की पावर में जो है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, +1 करके 2 से डिवाइड कर देना है और गामा ले लेना है। ठीक है, देखिए m दिया है, m + 1/2 गामा ले लिए, n + 1/2 गामा ले लिए। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख देना है, m + n + 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2 / 2, और सब का क्या कर देना है, 1/2 कर देना है सामने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये बीटा गामा का फॉर्मूला। ठीक है, आप ध्यान देंगे कि इसी टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो हमने चैप्टर नंबर 14 में भी पढ़ाई किया है ना, लेकिन वहाँ पर ध्यान देंगे तो लिमिट नहीं दिया रहता था। ठीक है, लिमिट आप सिंपलिस्ट टाइप का क्वेश्चन था, साइन की पावर 3x कॉस की पावर 2x dx, ऐसे प्रश्न दिए रहते थे। तब आपको समझना पड़ेगा कि यदि इस टाइप का प्रश्न आया है तो हम इवन ऑड देखते थे, दोनों का सम निगेटिव इंटीजर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई एक इवन नंबर है क्या, ऑड नंबर है क्या, इस टाइप से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दे दी गई, लिमिट 0 से π/2 दे दिया है। तो आपको समझ जाना है 0 से π/2 आया मतलब गामा का यहाँ पर फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, लिमिट दिया गया है मतलब गामा लगेगा, लिमिट नहीं दिया गया है मतलब सिंपली m और n करके बनाना है, 10 बनाने वाला मेथड से बनाना पड़ेगा आपको। क्लियर है? देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin² x cos की पावर 3x dx, इसका मान आपको बताना है। जैसे ही लिमिट दिया जाएगा आपको समझ जाना है कि इसमें ये गामा वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए। क्या होता है, ये 1/2 सामने में लिख लेंगे, 2 + 1/2, ये क्या हो जाएगा गामा 3/2। ठीक है, 2 + 1/2 3/2 हो गया, और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा गामा 3 + 1/2, हाँ सॉरी गामा 4/2। नीचे में क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए एक साथ, 3 2 5 2 7/2, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करें, इस 2 में क्या किए, एक को जोड़ दिए तो 3 हो गया /2, इस 3 में एक जोड़ दिया तो 4/2 हो गया, और 3 और 2 को जोड़ के उसमें 2 को जोड़ के नीचे लिख लेना है तो 7/2 हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन कर लीजिए आप, देखो क्या आज बन जाएगा, गामा 3/2 है, तो इसको 3/2 रहने दो भाई, 4/2 मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, गामा 2 हो गया, है ना। और गामा 2 को कैसे लिखा जाता है, गामा 2 को एक कम करके लिखते हैं, मतलब क्या मिलेगा आपको, 1 मिलने वाला है। गामा 2 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1। अब नीचे में क्या है, गामा 7/2 है, तो 7/2 को कैसे मैं लिख सकता हूँ, 5/2 गामा 5/2।
अब इस 5/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था एक कम करके फिर से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 गामा 3/2 और इन दोनों को मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया था, ऐसा कट जाएगा करके, ठीक है। इसको फिर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 2/15 हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के भी प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसका भी तैयारी रखना भाई, ठीक है। गामा 2 का वैल्यू पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो गामा एक नया चीज़ है, फैक्टोरियल अभी तक आप पढ़े थे, गामा थोड़ा नया सा है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करने वाला सिस्टम, 3 को कैसे किससे कंपेयर करके हम लोग लिखे हैं, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे से बहुत बड़े बड़े प्रश्न आने वाले हैं। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन की पावर 4 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आपको दिया गया है प्रश्न, इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इस प्रश्न को देखोगे तो देखिए जो लिमिट है वहाँ पर π/4 दिया है, जबकि फॉर्मूला जो है π/2 के लिए होता है। तो ये चीज़ का याद रखना है कि फॉर्मूला जो है 0 to π/2 में ही एप्लीकेबल होगा, 0 to π/4 0 to π/8 किसी और चीज़ में एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो 0 to π/4 दिया है, तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, π/2 बनाना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मैं 2 थीटा को मान लेता हूँ t, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर हो जाएगा dt/2, और लिमिट मेरे को अब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर थीटा बराबर 0 लूँगा तो t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0, और जैसे ही मैं थीटा का वैल्यू π/4 लूँगा तो π/4 लूँगा तो क्या मिल जाएगा, t का वैल्यू π/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि किसको t माना जाए कि क्या चीज़ आपको मिल जाए, ठीक है। इसको आप चेंज कर दीजिए, तो क्या मिल गया आपका, ये 0 to π/2 लिमिट हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका साइन की पावर 4t dt/2, तो 1/2 को बाहर निकाल के लिख लो, ठीक है। तो साइन की पावर 4t dt आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें आप चाहो तो बीटा गामा लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे भाई साइन तो कॉस तो नहीं है मेरे पास, तो कॉस नहीं है मतलब कॉस 0 है, कॉस की पावर 0 करके बना लो। या अगर आपको उस मेथड से नहीं बनाना है तो जो हमने वाली फॉर्मूला बनाया था उससे भी बना सकते हो भाई, वाली से बना लीजिए। चलो याद है कि नहीं देखते हैं। घात क्या है, इवन, मतलब लास्ट में क्या मिलने वाला है आपको, π/2, 4 - 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस कुछ नहीं मतलब 0, दूसरा 4 - 3 4 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/4 और 1/2 π/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 π/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 थीटा दिया था, π/4 था, इसको हमने चेंज किया है 0 to π/2 में, और यहाँ पर वाली फार्मूला लगाया है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे। अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और n की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। यही आंसर आएगा फिर से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आएगा तो इस बार इसको आप चेक करके देख सकते हो, सेम वही वाला आंसर आपके पास मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को भी डाउट होगा भाई आंसर आएगा कि नहीं आएगा। चलो मैं एक बार इसको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए कितना है, 3π/32 आया है ना। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक है 3। चलिए तो इसको हम लोग इस मेथड से भी बना लेते हैं, जहाँ पर m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं सही आंसर आ रहा है कि नहीं। मैंने इसको अरेंज कर लिया, साइन की पावर 4t कॉस की पावर 0t dt, ठीक है। वहाँ पर मान रख दीजिए, पहले 1/2 बाहर में है और ये इसका 1/2 है ना, और इसका 1/2 और है, आ जाएगा एक ठो, ठीक है। अब 4 रखोगे तो क्या मिलेगा, गामा 5/2, और गामा 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/2, और नीचे में क्या मिलेगा, गामा 4 और 2 6, 6/2 मतलब गामा 3 मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या मिलेगा आपको 5/2 को जब आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, पहले 3/2 फिर 1/2 गामा 1/2 और ये मिलेगा 1/2, और नीचे में क्या है गामा 3 है। तो गामा 3 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तीसरा पद है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 1/32, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π, तो क्या हो जाएगा √π × √π, दैट मीन्स π/32, ठीक है। अच्छा सॉरी ये 3 भी छूट गया है, 3π/32, यही आंसर आया था हमारे पास पहले भी। तो देखिए आंसर वही आने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे वाली फार्मूला लगाओ चाहे आप ये वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो आसान कौन सा रहता है, वाली फार्मूला आसान रहता है भाई। सिंगल अगर दिया गया है आपको तो आप उसमें वाली फार्मूला लगाओ, कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए आपको समाकलन की वैल्यू फाइंड करनी है 0 to 1 x² 1 - x² का होल पावर 3/2 dx, ठीक है। इसका मान बोल रहा है कि π/32 आता है, इसको प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है।
तो जैसी लिमिट आपको ना कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दिया जाए, समझ जाना कि गामा फंक्शन ही यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आपका बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए लिमिट है 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू है π/32। ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। जैसे ही आपके पास लिमिट जो है वो 0 से 1 या 0 से फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी दे, समझ जाना भाई कि यहाँ पर आपका गामा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये वाला, इसको आप उस वाले मेथड से मत बना देना जो पहले हम लोग बनाते थे। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्लियरली देख के समझ में आ रहा है भाई कि यहाँ पर अगर मैं साइन या कॉस लूँगा तो मेरा ये उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन और कॉस वाले में चेंज हो जाएगा। अगर मैं देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यदि मैं एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ साइन थीटा, एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने, साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पर ये डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। अब लिमिट क्या कैसे चेंज हो जाएगा, देखो भाई अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 0 मिला मेरे को, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा में 1 कब आता है, π/2 पे आता है। तो देखो मेरा जो लिमिट था 0 से 1 वो क्या चेंज हो गया, 0 to π/2, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू डी एक्स की जगह में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। बहुत बार इस चीज़ को हम भूल जाते हैं, इतना को लिख देते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना भाई, साथ में लिखना है। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा दिया है और पावर 1/2 है, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, घात 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान से मैं डिटेल में लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की घात 3/2 कॉस थीटा डी थीटा। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू पावर 3 पावर 1 क्या हो जाएगा का पावर 4 हो जाएगा, थीटा डी थीटा, ठीक है। ये आ गया। अब आप इसमें इजीली ये वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको खुद से करने का कोशिश करिए, ये क्या हो जाएगा 1/2, 2 और 4 दिया गया है, ठीक है। तो गामा 3/2 और गामा 5/2 अपॉन में क्या आ जाएगा क्या है 4 2 6 2 8, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा गामा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करके लिखिए, गामा 2 3/2 को क्या लिख सकते हो 1/2 गामा 1/2, 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 1/2 गामा 1/2, और नीचे में क्या दिया गया है, ये 4 को क्या लिख सकते हो 3 और 2 लिख सकते हो, ठीक है। और ध्यान देना ये जो 3 है ना, इसको इससे काटना नहीं, ये तीसरा पद है ना, ये वाला जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसमें गलती होती है जनरली। ये देखो ये क्या बनेगा आपका √π और √π, तो क्या मिल जाएगा आपको पाई, ऊपर में क्या है 3 और नीचे में क्या मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 3, ठीक है 32 गुणा 3, तो ये 3 और 3 कट गया, तो ये मिल गया π/32। ये आपका आ गया। देखो ये प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है साइन कॉस कैसे आपको एज्यूम करना है, और बनाओगे बहुत आसानी से बन जाएगा भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि पावर 2 को काटे हो, इस वाली चीज़ को लिखना भूल जाते हैं जनरली, इस चीज़ को लिखना है आप लोगों को, ठीक है। गामा 4 का वैल्यू लोग 4 3 2 1 लिख देते हैं फ्लो में, तो उस चीज़ से बचना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 2 लिखे हो तो 3/2 में देखो, यहाँ पर अगर इवन नंबर आया है ना तो यहाँ पर ऑड में आएगा, 2 आएगा हमेशा, इस चीज़ को याद रखो, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है आपको ऐसे चीज़ों को। जैसे इसको याद रखिए भाई, गामा हाफ है, तो √π इंटू √π पाई मिलने वाला है, तो ऐसे चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को। इसमें आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, देखिए यदि इसी क्वेश्चन में ये हो जाए 3/2 और ये हट जाए तो फिर क्या आएगा आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ध्यान देना पड़ेगा आपको भाई। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है 1 माइनस एक्स दे दिया हुआ, तो अगर आप x की वैल्यू सपोज करो कि साइन मानते हो, साइन थीटा, तो ये तो कोई फार्मूला नहीं बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा तो कोई फार्मूला बनने वाला नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर x की वैल्यू साइन थीटा मानने से मेरा फार्मूला नहीं बन रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा साइन स्क्वायर थीटा मानना पड़ेगा, तब ये जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन के ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि फिर यहाँ पर जो ये dx का मान है पूरा चेंज हो जाएगा, dx का मान आपका जो कॉस थीटा बनता था वो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो मान भी बहुत अलग आता है, इसको आप खुद से बना के देखना, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं दिया है
तो यहाँ पर स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर दिया है तो सिंपली साइन थीटा ले लो। क्लियर है ये चीज़? इस वाले क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। 0 to 2a x की पावर 9/2, 2a माइनस एक्स की पावर -1/2, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसे अगर आपको दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सारा जो मेथड है ना एक जैसे ही है, आपको बस समझना है कि किस चीज़ को कॉमन निकालना है। देखो यहाँ पर हमको मेजरली बनाना क्या रहता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनाना रहता है। पहले से 2a दिया गया है, ठीक है। तो आप x को क्या मान लोगे, x को जो मानोगे उसमें 2a को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा ये चीज़ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2a आएगा, कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2a की जगह सिर्फ a रहता तो यहाँ पर a लेते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। अब इसको अवकलन करिए, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4a साइन थीटा कॉस थीटा। इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू हो जाएगी 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज हो जाएगा, देखिए जैसे ही लिमिट 0 पुट करोगे आप तो x की वैल्यू 0 पुट करने से थीटा की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और 2a पुट करोगे तो 2a और 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा 1 मतलब π/2, ठीक है। तो 0 से लेकर ये हो जाएगा π/2, वैल्यूज पुट कर दो। x का वैल्यू क्या है 2a साइन स्क्वायर थीटा की घात 9/2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना x का मान ये दिया गया है, इनटू यहाँ पर क्या है आपका 2a माइनस 2a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, की पावर -1/2, और dx का मान इतना बड़ा दिया गया है ना 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको अब थोड़ा अरेंज करने में थोड़ा सावधानी बरतना भाई, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है, ठीक है। ध्यान से इसको समझना, 0 से लेके π/2 कैलकुलेशन कोशिश करो आप इसको रोक के वीडियो को खुद से बनाने का ट्राई करो, अपने से बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 की घात, इसको लिख सकते हैं हम 2a की पावर 9/2, ये क्या हो जाएगा साइन 9 थीटा, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9। ये क्या हो जाएगा 2a को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, घात क्या निकलेगा -1/2, और ये अंदर में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की घात -1/2, और ये क्या है 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है? इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं, देखो जितना पावर a वाले उन चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं, 2a है, ठीक है, 2a की घात 9/2 दिया है, और क्या दे दिया 2a की घात 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो आप 4a दिया है ना। ये सब चीज़ों को एक साथ निकालो, कांस्टेंट है। अब जो बचा चीज़ उसको लिख लो भाई, ये क्या दिया गया है समाकलन में साइन की पावर 9 थीटा, देखो साइन की ठीक है चलो साइन की पावर 9 थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस की घात -1 थीटा। यहाँ पर क्या दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये और ये आपस में फिर से कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, अच्छा ये माइनस है ना, इसको थोड़ा अरेंज करके अब बनाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी आप क्या लिख सकते हो 2 × 2a, मतलब ये 2a की घात क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, 2a की पावर 1। तो इन सब घात को जोड़ दो, 2 × 2a की पावर 9/2 -1/2 + 1, और ये क्या हो जाएगा साइन की घात 10 थीटा डी थीटा। 0 से लेके क्या दिया है π/2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2a की पावर, ये कितना हो जाएगा आपका 8/2, मतलब 4 हुआ है ना, 4 और 1 5, समाकलन 0 से लेके π/2 साइन की पावर 10 थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये मेरे को फाइनल मिलने वाला है, ठीक है। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ध्यान से करोगे ना तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें कैलकुलेशन आ जा रहा है, बस आपको समझना है कि किसको किससे मेरे को बैलेंस करना है। भाई जैसे स्क्वायर दिया है, इस स्क्वायर से काट के भाई इसको 9 बना दिए, ठीक है। यहाँ पर 2a है तो 9/2 हाथ में आ जाएगा, यहाँ 2a को मैं कॉमन निकालूंगा तो -1/2 निकलेगा साथ में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर और ये 2 कट जाएगा, -1 बचा, तो यहाँ पर डायरेक्टली कॉस की पावर -1 लिखा मैं, ठीक है। और 4a को मैं क्या लिखूँ 2 × 2a लिख दिया हूँ। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है, आसान इसको बनाना है, ओके। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर फाइनल
इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात ये कितना हो जाएगा 6 इंटू ए की घात 5 और समाकलन 0 से लेके π/2 साइन की घात 10 थीटा डी थीटा। अब इसको आप बना लो, वाली फार्मूला से बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 6 ए की घात 5, वाली फार्मूला क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 3, 10 माइनस 5, 10 माइनस 7 ये हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, ये 10 माइनस 8 और π/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की घात 6 ए की घात 5 ये कितना हो जाएगा आपका 9, 7, 5, 3 और 1, और ये क्या हो जाएगा 10, 8, 6, 4, 2 इंटू π/2। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करिए और बताओ मेरे को कितना हो रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये वाले प्रश्न सॉल्व होंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, और मिक्स नहीं करना है भाई। जैसे कि लिमिट अगर कुछ दिया गया है तो समझ जाओ कि वो इस वाले गामा फंक्शन की हेल्प से बनेगा। ठीक है, वाली फार्मूला और गामा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में तो डेफिनेटली आ ही सकता है, मेरे को इसका पूरा भरोसा है। तो इसका आप अच्छे से तैयारी करिए। तो चैप्टर नंबर जो ये 15 था, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें था, थोड़ा सा वाली फार्मूला है और ये गामा फंक्शन है, तो इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरा तो यही कहना है कि इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है। इसके बाद सीधा हम चैप्टर 16 में चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।